हाय एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर। जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था एडिटोरिया का, हम लोगों ने जो सेकेंड वॉल्यूम आया उसको ख़त्म कर चुके हैं। जो 26 सेट था 1300 क्वेश्चन, ये फर्स्ट वॉल्यूम है। जो लोग को नहीं पता है, इससे पहले आया था एक बुक जिसमें 2500 यानी कि 25 सेट था, 1250 क्वेश्चन था। उनको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें यह 25 सेट आपको 2 पार्ट में कवर होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 होगा जिसमें 12 सेट होगा, अगला पार्ट आएगा जिसमें 13 सेट रहेगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है और आपके लिए यूजफुल होगा। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है 66वीं जो बीपीएससी हैं, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा और खास करके एनटीपीसी के लिए जो अभी बहुत बड़े एग्जाम होने वाले हैं, अभी लगभग 3 महीना एग्जाम चलेगा, उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो जरूर वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का घोषणा की गई है। बनाने में मिस्टेक है, प्रिंटेड, मनाने की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2020 को। देखिए इस पर ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है और कम समय में हमको वीडियो बनाना है, इसीलिए बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाएंगे टिक और निकलते जाएंगे। जिन लोगों को अगर फास्ट लगे स्लो करके देख सकते हैं, जिसको स्लो लगे वो अपना सुविधा अनुसार फास्ट करके आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो सेकेंड वॉल्यूम का जो एडिटोरिया का 26 सेट कवर हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं उसका भी लिंक आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल सेवकों के लिए। तो मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो सिविल सेवकों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दिया है? तो यह दिया गया है 5 भाषा को। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबान किस राज्य को सौंपी गई है? तो यह सौंपी गई है हरियाणा को। किसको सौंपी गई है? हरियाणा को सौंपी गई है, यह हरियाणा में होगा। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले जो हुआ था तीसरा, यह असम के गुवाहाटी में हुआ था, तो वो भी याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया है? तो यह कार्यभार सौंपा गया है आपको ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल, जो यूपी के राज्यपाल थे, उन्हें ही मध्य प्रदेश का कार्यभार भी सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेटा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह स्थान प्राप्त हुआ है बीजापुर के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेन कैस्टेक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये गलत है। तो अब हमको गलत चुनने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया में अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कूनो पालपुर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसमें पहला है, फर्स्ट पॉइंट है कि यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हिस्सा था। तो जब 3 देश होगा तो जिसे त्रिपक्षीय कहते हैं, तो भारत, अफगानिस्तान और ईरान। वह वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें
के तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के ट्रैक बिछाई गई है। तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजाद पटन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्चना सोरेन को। किसे किया गया है? अर्चना सोरेन को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य स्थित है। तो सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य जो प्रस्ताव रखा गया है, ये अभयारण्य कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में है। भूटान के पूर्वी क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, तो किस देश में स्थित है? तो हागिया सोफिया यह संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की। तुर्की के वान झील सबसे मीठे पानी का झील है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी योजना शुरुआत की गई है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, 2022 में होगा और 22वां होगा। तो ये भी याद कीजिएगा। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच होगा। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अकीतम अच्युतम, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान को खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान किस निर्माता कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? तो यह क्या गया आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डसॉल्ट के द्वारा। हाल ही में सोनभद्रा में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। यह सोनभद्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह यूपी में है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। 27 नंबर क्वेश्चन है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ की जाएगी? तो 108 हुआ कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। 107 कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपको बेंगलुरु में। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, पुणे। 108वां और 107वां विज्ञान कांग्रेस महोत्सव यह हुआ था कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो दोनों याद कीजिएगा। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19, आर्टिकल 19 में। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल और जलवायु परिवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है अरुणाचल प्रदेश से। इससे पहले कितने राज्य हैं? इसमें 4 राज्य हैं। इसके लिए
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अत्रि, देखिए ट्रिक है, और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अत्रि मेमी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कहिएगा मणिपुर भी आता है, तो मणिपुर में म से शुरू होता है, इसीलिए मिजोरम होगा। मे से मेघालय, मी से मिजोरम, और पांचवा राज्य के रूप में किसको, अरुणाचल प्रदेश भी दावा कर रहा है कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाए। पहले से कितने राज्य है, 4 राज्य, एक राज्य और शामिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? यह सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है। किस देश ने समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। किसने किया है? मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, इजराइल यूएई शांति समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 सही है। इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गए हैं, और दूसरा है इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है। तो इजराइल और यूएई शांति समझौता को अब्राहम समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, तो यह नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। एक होता है महालेखा नियंत्रक, देखिए आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक 3 वर्ड हैं, तो 3 वर्ड वाला आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। और एक होता है महालेखा नियंत्रक यानी 2 वर्ड होता है, तो उसका आंसर होता है सोमा राय। सोमा राय को महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। महालेखा नियंत्रक 2 वर्ड 2 आंसर यानी कि सोमा राय, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 3 वर्ड 3 आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी 3 वर्ड है 3 आंसर। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले सबसे पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स एंडरसन। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है गोवा को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? ग्रीन एजी, यह लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव आयोजित किस राज्य में किया गया है? नुआखाई इससे पहले ही फसल उत्सव मनाया गया है, पिछले बार भी 2019 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओडिशा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया जाता है वह 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से उनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए इन्फोर्समेंट ESI का जो एग्जाम हुआ था यानी इन्फोर्समेंट दरोगा का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। इसको नहीं मिला है। मरियप्पन टी को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, विनेश फोगाट को मिला है कुश्ती में, मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में, रोहित शर्मा को मिला था क्रिकेट में, और रानी रामपाल को मिला था हॉकी में। तो 2 नाम इसमें नहीं है, रानी रामपाल जो हॉकी टीम के कैप्टन है और रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, वो दोनों को मिला है, जसप्रीत बुमराह को जबकि नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता क्या है? इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो सियासत में सदस्यता के लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार चौधरी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्ति में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा हॉकी से, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी मिल गया है? तो यह मिल गया है आपको दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? सड़क मामले में भारत का स्थान ऊपर से दूसरा है, यानी फर्स्ट के बाद सेकेंड स्थान है। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, किसके मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंटेड, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। चलिए अगला सेट नंबर 2 देखते हैं। इसमें आज हम लोग 12 सेट देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री रहता है। आप लोग रेड वाले जो सब्सक्राइब रहते हैं उसको क्लिक कीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी के चिन्ह जैसा एक निशान आएगा, उसको प्रेस करके ऑल आएगा, ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो चलिए अगला 2 नंबर सेट है और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाएगी? यह कटौती 30% होगा। जबकि बिहार में जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें भी जो भी चुन करके गए हैं उनको 15% की कटौती की जाएगी। कितने परसेंट? 15%। और केंद्र में 30%। तो दोनों याद कीजिएगा, क्योंकि 66वीं बीपीएससी के लिए बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, तो पूछने की संभावना बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई हैं? तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो चलाई गई हैं, यह चलाई गई है आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना शुरुआत किया गया है? तो सफल नामक ऋण योजना जो शुरुआत किया गया है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध कर दिया गया है? तो यह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 69 के ए के तहत। किस राज्य ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना, यह प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा प्रोजेक्ट चूल्हा भी लॉन्च किया गया है, ये भी याद कीजिएगा। प्रोजेक्ट चूल्हा और प्रोजेक्ट प्लेटिना दोनों लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। और प्रोजेक्ट एक शील्ड है, प्रोजेक्ट शील्ड किया गया है दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यह चुने गए हैं आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क की स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। लीचेन पार्क कहां पर खोला गया है? उत्तराखंड में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। राइट आंसर ऑप्शन सी। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नासा। नासा की स्थापना 1958 कब किया गया है? 1958। इसरो का इसको 1969। तो दोनों याद कीजिएगा।
ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? यह मिला है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन नंबर ए एवरी एक्शन काउंट्स। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरुण विजय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। कनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी शतरंज से है। राइट आंसर शतरंज हो जाएगा। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा दिया गया है? तो वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा दिया गया है उड़ीसा। देखिए उत्कल जननी योजना भी शुरू किया गया किसके द्वारा? और एक था उत्कर्ष योजना जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। उत्कल जननी योजना उड़ीसा के द्वारा। वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा दिया गया है उड़ीसा के द्वारा। तो तीनों क्वेश्चन याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? यह काले चावल को मणिपुर को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 500 मैच खेलने वाले हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर इसका ए किरण पोलार्ड। यह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं किरण पोलार्ड, जो 500 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत में। कहाँ पर किया जाएगा? भारत में, अपना देश भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है या किया जाएगा? बात एक ही है। तो बेस्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। यह ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ पर था? ब्रू जनजाति त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 24 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा यह किया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटाने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दिया गया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दिया है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कैबिनेट ने, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। एक था खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका चौथा संस्करण कहाँ पर होगा? हरियाणा में। तीसरा कहाँ हुआ था? तो आपका असम के गुवाहाटी में। और ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला हुआ है, किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के साथ। सॉरी इसका आंसर एक मिस्टेक, 27 का ऑप्शन नंबर बी इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास इंग्लैंड के साथ होगा, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किए हैं? ऑप्शन नंबर डी 24 सप्ताह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो देशों के बीच किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवलाली से दानापुर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव, सॉरी उपराष्ट्रपति चुनाव है, मिस्टेक है, उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मुल्क की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला हैरिस। और राष्ट्रपति जो चुने गए हैं तो वह चुने गए हैं कौन? जो बाइडेन। जो बाइडेन किस पार्टी से है? जो आपको स्पेशल जो करंट अफेयर था चुनाव पर, उसमें बताया थे जो बाइडेन है ना, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से, और कमला हैरिस भी डेमोक्रेटिक पार्टी से। 272 सीट चाहिए जीतने के इलेक्शन में, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए। तो कितना सीट मिला था जो बाइडेन को? 302। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? देखिए लगातार चौथी बार इंदौर को मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबको पता होगा। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफा के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफा अदीब। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। किसको सौंपी गई है? भारत को। और वर्ल्ड कप भी होगा जब 23 में, 13वां वर्ल्ड कप होगा, तो वह सौंपी गई है किसको? भारत को ही 23 में। और 27 में जो होगा वर्ल्ड कप, तो वह होगा आपको दक्षिण अफ्रीका में 27 में, 14वां वर्ल्ड कप। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? यह रोपवे नदी का निर्माण किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, असम। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों के द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की जा रही है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इंडोनेशिया शामिल नहीं है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और एक है क्वाड देश, एक होता है क्वाड देश जिसमें आपको भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश का ग्रुप है जिसे क्वाड देश कहते हैं। और यह है इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय, तो इसमें इंडोनेशिया नहीं है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा आप हमको कवर करना है, तो थोड़ा फास्ट लगा रहे हैं, वीडियो लंबा लग रहा है, बन जाएगा इसलिए। फसलों के नुकसान होने पर किसानों की मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस इनस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य, मिस्टेक है यहाँ पर, बुक में ही मिस्टेक है प्रिंटेड में, तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराका का परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, केबी कामत। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा इमेज लेने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको मैच कीजिएगा। आपको 45 नंबर क्वेश्चन है कि इस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तु खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी, असम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया अशोक लवासा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोज मुकुंद नरवणे, जो थल सेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कल हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में से है? तो बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। देखिए मोबाइल से पीडीएफ बनाते हैं तो कोई पीडीएफ क्या होता है, इमेज लेने में थोड़ा लाइट कम हो जाता है तो पीडीएफ थोड़ा धुंधला हो जाता है, तो मैनेज कीजिएगा बस। हम बोल करके आपको सही से बता देते हैं। 49 का है, कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक गोवा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक गोवा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, 48। चलिए 3 नंबर शेर देखते हैं और फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर बिल्कुल ही नहीं करते हैं, आपके लिए इतना मतलब समय निकाल करके निकालते हैं और फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है उस पर आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव इसके सदस्य देश में शामिल नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु होगा, यहाँ पर मिस्टेक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, रूस। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, जिसमें आपको 8 रुपया में 1 प्लेट भोजन मिलेंगे। और शिव भोजन योजना कौन शुरू किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। इंदिरा रसोई राजस्थान और शिव भोजन योजना लाए तो यह शुरू किया गया था महाराष्ट्र सरकार के, तो जहां पर आपको 10 रुपया में भरपेट भोजन मिलेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार, शिव भोजन और इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में की गई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है? यूपी में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों के से संबंधित है? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत भूटान। हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 14 जून 2020 को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ ब्लड सेफ लाइफ। 20 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड के द्वारा। किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, मानुषी छिल्लर। 2017 की विश्व यूनिवर्स रही थी मानुषी छिल्लर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान? ऑप्शन नंबर डी। और पूंजी में कितना था? 116। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कुबाटबेक बोरानोव। कुबाटबेक बोरानोव को नियुक्त किया गया है किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य बना है, ये गलत है। जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है? 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, लुंग लेई, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस खेल से है? 19 का होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। वघावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, असम। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन नंबर बी, चीन। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग 115 जिले में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, सुकमा जिला। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर ATK, के का मतलब होता है कोलकाता, AT कोलकाता। किस देश ने अमेरिका कंपनी एप्पल का प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों की प्रक्षेपित हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, बेंगलुरु से। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? ऑप्शन नंबर सी, महानदी। और एक नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जायरे नदी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तीनों याद कीजिएगा। माही नदी जो इंडिया में है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। और जायरो नदी, जिसे कांगो नदी भी कहा जाता है, जायरो नदी को दूसरा नाम कांगो नदी है, जो विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। तो तीनों क्वेश्चन याद कीजिएगा। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मिशन शुरुआत किया गया है। तो मिशन का नाम है नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के संबंध राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। ये नहीं सही है। क्या है सही? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ शहर में घोषित किया गया है, बल्कि राज्यों में नहीं, मध्य प्रदेश को नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर गलत आंसर बता दिए हैं, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का ही शहर है। 32 फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 का अक्षय कुमार को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया है, किस वर्ष लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने की निर्णय लिया है? राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में सुर्खियों में रहा भादभूद परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों कहाँ पर गिरती हैं? तो खंभात की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सब पूछ लिए जाते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती हैं।
किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, वाईचुंग भूटिया फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, इसका संबंध फुटबॉल से है। अगला है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है जो राज्य है और उनका त्योहार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, एक का एक बरना बिहार में, क्या 39 का डी है, सही है। एक का एक हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाई आपको कहाँ पर है? तो आपको हो जाएगा केरल में, और नुआखाई उड़ीसा में है, सबको पता होगा, और बोनालू जो बच गया वो तेलंगाना में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस के विस्फोट के कारण काफी क्षति हुई है? ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट का हाल ही में कैलिफोर्निया में डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह किस महादेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो पोलियो युक्त घोषित किया गया आपको किसको? नाइजीरिया को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा को। पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के जिसे उपसभापति भी बोला जाता है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर और अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, अभी उनका देहांत हो चुका है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देश के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुगा बने हैं। आप लोग कई वीडियो में बता चुके हैं सुगा, बस सुगा नाम याद कीजिए क्योंकि विदेशियों का नाम बहुत ही उटपटांग रहता है, तो आप लोग केवल सुगा याद कीजिए। सुगा कहाँ पर? जापान में। तो योशिहिदे सुगा है, पूरा नाम है योशिहिदे सुगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब सेट नंबर 4 पर आ गए। 3 सेट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। देखिए वीडियो 12 सेट हम लोग उम्मीद किए थे कि इसमें लगाएंगे, लेकिन वीडियो लग रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को हम 5 सेट पर ही रखेंगे। 5 सेट इस वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि शुरू में बता दिए थे इसीलिए हम लगा कि बता देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि शुरू में बताया कि 12 सेट होगा लेकिन 5 सेट पर एंड हो गया है। तो 5 सेट का रहने दीजिए। 5 सेट का 5 वीडियो हम आपको 27 तारीख से पहले 26 तारीख तक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इतना विश्वास रखिए कि 27 तारीख तक आपको हम 5 वीडियो यानी 25 सेट है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बात देखते हैं 12 सेट में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको 5 सेट में कवर कर देते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग 5 सेट देखेंगे। तो चौथा सेट है, चलिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर सी, राजेश खुल्लर को। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया है। यह युद्ध अभ्यास किसका है? तो इंद्र नामक युद्ध अभ्यास है ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस को। भारत और रूस का नौसैनिक अभ्यास है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत। सोलर ट्री ऑप्शन नंबर ए, भारत। किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश के द्वारा। वाहन मित्र आंध्र प्रदेश। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री जो रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी रहते हैं। और इसका सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। और राजीव कुमार इसका उपाध्यक्ष हैं। तो तीनों याद कीजिएगा। अभी मानव संसाधन मंत्री का मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट है। #ME2 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए सॉरी, यहाँ पर हमको 7 से इधर जाना था। 8 नंबर क्वेश्चन पर SBI बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किसे नियुक्त किया गया है? 8 का ऑप्शन नंबर बी अश्विनी भाटिया को। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्पित नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है? 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा। 12 नंबर क्वेश्चन है 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाला काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। और माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत की। चलिए अब आएंगे 15 नंबर पर। #ME2 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करणपुरी के द्वारा। पाकिस्तान को टीडी दल से बचने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल भेजा है? तो टीडी दल से बचने के लिए बतख दल को भेजा गया है ऑप्शन नंबर सी। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा। हाल ही में किस जीव की खोजी गई एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है घोंघा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया है। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका मेजबानी किया ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए PV सिंधु को। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन को। साइरेक्स फुल फॉर्म होता है सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर गोवा। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी 2021 में। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में। IPL 2020 का स्पॉन्सर किस कंपनी ने खरीदा है? ड्रीम 11। 35 का IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है ड्रीम 11। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उनका संबंध पोलैंड से है। रॉन्ग आंसर है इसका, तो गलत हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता है यह।
तो किसके द्वारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक इससे पहले हम आपको बताते थे प्रोजेक्ट चूल्हा और प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार, और प्रोजेक्ट शील्ड दिल्ली सरकार, और प्रोजेक्ट चीता भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित की जा रहा है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त को। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, नीना राय। 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो भी हाल फिलहाल इसका नाम क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलाऊ। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन को उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया गया है? राइट आंसर 2030 तक। हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। 45 नंबर क्वेश्चन है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्ति। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका और मालदीव। फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? तो 48 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग वर्ष 1971 से 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये रॉन्ग है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा इंदिरा मणि पांडे। 50 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर सेट का अंतिम क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है? इसका नाम होप मार्स मिशन रखा है। देखिए, एक होता है होप पोर्टल है, होप पोर्टल लॉन्च किया गया अपने देश भारत के द्वारा, और जिसमें किस राज्य के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। होप मार्स मिशन जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी, यूएई के द्वारा। इसका मंगल मिशन है जिसका नाम रखा गया है होप मार्स मिशन, और एक होता है होप पोर्टल। होप पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, होप मार्स मिशन यूएई के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सेट है। देखिए, इस सेट में 5 सेट देखेंगे क्योंकि सेट बड़ा हो गया है, और 5 सेट मतलब समझिए कितना देर का वीडियो हो गया है, 53 मिनट का वीडियो हो चुका है। थोड़ा बोलते बोलते मुंह भी दर्द करने लगा है। देखिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जब आप लोग खुद से 1 घंटा बोलिएगा तो पता चलेगा कितना मेहनत पड़ता है। तो ज़रूर एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, चलिए देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र पर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, डेविड एटनबरो को। यूएस ओपन 2020 में पुरुष विजेता डोमिनिक थीम का संबंध किस देश से है? तो डोमिनिक थीम ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला कौन जीता है? नाओमी ओसाका, जो जापान से है। कौन है? नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? तो देखिए, यूएस टेनिस में 4 होता है। क्या पहला होता है आपका? तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विलियम्स ओपन, और फिर कौन होता है? एक यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीता है पुरुष में राफेल नडाल। कौन जीता है? राफेल नडाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता भी आ गई है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका, और ये जापान की है।
हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, सड़क विक्रेताओं को। देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में तहत भारत का कौन सा स्थान है? तो 48 का आंसर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 43वां। 5 जून 2020 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम, तो पर्यावरण दिवस का थीम था ऑप्शन नंबर सी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, दोनों देश को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्कान बोजाकिर को। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर ए और सी, महाराष्ट्र और गुजरात को किया है निसर्ग ने। किस देश ने हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। मैसेज फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रीति के सराफ। हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। यह झील कहाँ पर स्थित है? 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रतन लाल को। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर बी, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय राज्य ने iFlows नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली को शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार। भारतीय महिला टीम की कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो 22 का होगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। म्यांमार का पहले का नाम क्या था? बर्मा था। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रसारण मंत्रालय। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, CISF। किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। नवंबर 2019 में चर्चा में रहा है RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम का गोल्ड राइस की खेती करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M वेंकैया नायडू। इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ की जा रहा है? UAE में किया गया है। और देखिए IPL से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो देखिए IPL में कौन जीता है? मुंबई इंडियंस जीता है दिल्ली कैपिटल को हरा करके। सबसे ज़्यादा पर्पल कप किसे मिला है? तो पर्पल कप मिला है आपको कैसिगो रबाडा को मिला था, दिल्ली टीम का है।
और लोकेश राहुल को ऑरेंज कप मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य नहीं है, आपको इससे पहले बताया था क्वाड का सदस्य कौन कौन सा है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा नहीं हो जाएगा, चीन नहीं है। चीन इस देश के जो जब बनाए गए थे यह क्वाड सदस्य, उस समय चीन विरोध कर रहे थे क्योंकि चीन के चारों साइड का देश है ना, इसीलिए। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, 33 का सी हो जाएगा। वर्ष 2021 में UNFCCC के कोप 26 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देश के मध्य संपन्न किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? राइट आंसर ब्रिटेन नहीं है। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है, जिसके लेखक आपका हो जाएगा रस्किन ब्रॉन्ड। बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99,300 करोड़। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजीन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और जापान नौसेना अभ्यास है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल को शामिल किया गया है। यह पहल किस राज्य की है? तो खुडोल पहल किस राज्य की है? मणिपुर की। दुनिया का पहला CNG पोर्टल टर्मिनल भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी। तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? CNG पोर्टल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना। इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ICC द्वारा जारी 2020 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? 47 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन फॉर लाइफ। सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र गुहा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 5 नंबर सेट का, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये खिलौना किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको 27 तारीख से पहले हम इस 25 सेट का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो कर देंगे 27 से पहले आपको 26 शाम तक आपको निश्चित रूप से निश्चित रहिए कि आपको 25 का 25 सेट जरूर मिल जाएगा इस चैनल के द्वारा। तो आप वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।